नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत कोर प्रधान पाठ्यक्रम कोर करिकुलम का अध्ययन करेंगे। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से तात्पर्य है ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिनमें से विद्यार्थी कुछ को अपनी रुचियों के अनुसार चुन सकें। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमेरिका के स्कूलों में बहुत प्रचलित हो गया है। हर विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर पर होता है अपनी व्यक्तिगत रुचियों और योग्यताओं में एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है, इसलिए सब विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करना ठीक नहीं होता। फिर भी कुछ विषय ऐसे अवश्य होते हैं जिनका पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी को जो एक विशेष स्तर पर है आवश्यक है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम द्वारा यह चेष्टा की जाती है कि वे प्रत्येक विषय को बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सब बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। इसके साथ ही साथ बालकों को बहुत से विषयों में से कुछ ऐसे विषयों को चुनकर पढ़ने की सुविधाएं प्रदान की जाएं जो उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार हों। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्त युवकों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना है। बालकों को वास्तविक समस्याओं के सुलझाने का अनुभव देना है और इस प्रकार उन्हें भावी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाना है। इसके साथ बालकों को वह अनुभव प्रदान करना है जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे। इस प्रकार कोर प्रधान पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो उनको वर्तमान और भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो और बालक को एक अच्छा नागरिक बनाए। जिन विषयों का कोर प्रधान पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान होना चाहिए वे हैं स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला कौशल, बागवानी, गणित, इतिहास और भूगोल। कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्योंकि समस्या को सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते, वरन कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम की दूसरी विशेषता यह है किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई निश्चित समय विभाग नहीं होता। जैसे यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विषय केवल 40 मिनट के समय में समाप्त हो जाना चाहिए। इस विषय का शिक्षण 40 मिनट के घंटे से कहीं अधिक समय तक चल सकता है। और कोर प्रधान पाठ्यक्रम की तीसरी विशेषता यह है कि यह बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होता है और यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। चौथी विशेषता यह है कि कार्यों के द्वारा समस्याओं को हल करने का अनुभव प्रदान करता है।
अब जानते हैं जो इसमें विषय शामिल किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रधान स्थान रखती है, क्योंकि प्रत्येक बालक के शारीरिक विकास के लिए बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की शिक्षा में व्यायाम, तैरना, नाचना और टीम के खेलों की क्रियाओं का विद्यालय में आयोजन करके दी जा सकती है। कला कौशल बालकों को कला कौशल और प्रयोगात्मक क्रियाएं रुचिकर लगती हैं, विशेष तौर पर वे जब किशोरावस्था में होते हैं। अतः पाठ्यक्रम में कला और प्रयोगात्मक कार्यों को प्रधानता दिया जाना भी आवश्यक है। उनको इस कार्य की क्रियाएं सिखाई जा सकती हैं, जैसे बुनाई, जिल्द बांधना, लकड़ी का काम, कुम्हारगिरी इत्यादि। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र इत्यादि ये विषय बालक को सामाजिक भावना के विकास में अत्यंत आवश्यक हैं। इन सब विषयों का संबंध मानव जीवन से है। इसके द्वारा समय और स्थान के अनुसार मानव जीवन की व्यवस्था की जाती है। अतः मानवता संबंधी उचित दृष्टिकोण का विकास करने में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। अगला विषय है विज्ञान। यह भी एक प्रधान विषय है। वर्तमान युग में किस प्रकार प्राकृतिक शास्त्रियों पर मानव ने विजय प्राप्त की है, यह एक बालक को सीखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसमें परीक्षण और अन्वेषण करने की भावना का विकास करना भी आवश्यक है। बालक में निरीक्षण, समता और तुलना तथा शुद्ध सामान्य सिद्धांतों के बनाने की आदतों का निर्माण करना भी समाज और मानव कल्याण के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। विज्ञान का अध्ययन इन्हीं कारणों से आवश्यक है। अगला कोर करिकुलम में विषय आता है गणित। पाठ्यक्रम में इस विषय को भी प्रधान विषय की भांति रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि यह विषय तर्क और अमूर्त विचारों के विकास में अत्यंत सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में भी बहुत है। बिना गणित के ज्ञान के हम दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं को हल करने में असफल रहेंगे। वर्तमान युग में गणित का महत्व इस कारण भी अधिक है कि समस्त विज्ञान का विकास इसी बल पर निर्भर है। अगला कोर करिकुलम में विषय पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाता है भाषा को। भाषा को पाठ्यक्रम में प्रधानता दिए बिना किसी भी प्रकार के विषय की शिक्षा संभव नहीं है। बिना भाषा ज्ञान के तो बालक व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं होगा। भाषा को भली बातें पढ़े बिना बालक अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा और इस प्रकार उसका विकास रुक जाएगा। अब जानते हैं कोर करिकुलम की विशेषताएं या गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स ऑफ कोर करिकुलम। इसमें कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें यह पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें कोर करिकुलम में विषय वस्तु के पारंपरिक विभाग और खंड समाप्त कर दिए जाते हैं और कई विषयों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है और कालांश बड़े होते हैं। इसमें छात्रों और शिक्षकों के संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं
और अध्ययन अध्यापन के साथ साथ परामर्श भी चलता है। इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होती है और छात्रों को कार्यों एवं समस्याओं को हल करने का अनुभव प्राप्त होता है। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है। यह पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है। अब जानते हैं कोर करिकुलम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कोर करिकुलम। इस पाठ्यक्रम में छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है और ज्ञान असंगठित रहता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। हमारे आज के शिक्षण कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते। इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते। 2 या 2 से अधिक विषयों को सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ाता है और प्रायः सहयोगियों से सहायता की अपेक्षा करता है। माध्यमिक स्तर पर जहाँ पाठ्य वस्तु का स्तर और परिणाम बढ़ जाते हैं, कोर पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेष कठिनाई होती है। इसीलिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा शिक्षक के स्थान पर विषय शिक्षक की व्यवस्था प्रचलित है। अतः यह पाठ्यक्रम प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर तक ही उपयुक्त होता है। तो ये था कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। धन्यवाद।